वह आपको देखकर अपना सर जोर जोर से पटक रहे हैं, कहीं वह पागल ना हो जाए। वह आपके तरक्की को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान, हैरान और बौखलाए हुए हैं, और वह यही सब देखकर आपकी तरक्की को रोकने के लिए तरह तरह कार्य कर रहे हैं ताकि आपका तरक्की रुक जाए और वह खुश हो जाए। पर ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। वह हमेशा आपके साथ ही होती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मेरे साथ दिव्य शक्ति है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बैक पीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएगी। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। वह सच, एक ऐसा सच आपके सामने आने वाला है जो आपसे छुपी हुई थी। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाली है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है जो छुपाई गई थी, बहुत ज्यादा उसके लिए ना कोशिश करी गई थी, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रह सकती है। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपकी फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसी लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे की वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट है। आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं, डर जाते हैं। मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको ना, थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वह आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा, और वह सच आपके सामने आने वाला है। वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी। किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज़्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो। आपके अपने हो सकते हैं या आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है,
मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में। उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है। और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। आपके सामने ऊ की सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज़्यादा आपने विश्वास किया। अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है। लेकिन वह आपको बता देंगी कि यह सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बताएंगे जो आपसे छुपाई गई थी, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज़्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो। फिजिकली, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकारें। थोड़ी देर के लिए आपको होगा यह कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे और आप उस सच से ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यह आना बहुत ज़रूरी था। राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी, लेकिन अब नहीं छुपाई जा सकती। आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी। और कुछ आपकी फैमिली है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने आएंगी। मतलब मेरे को यहाँ पर यह समझ आ रहा है कि लोगों की ना असलियत, लोगों की असली पहचान आपके सामने आएगी। ये चीज़ें मुझे दिख रहा है। स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं आप समझाएंगे कि जो लोग जैसे दिखते हैं एक्चुअली में वैसे होते नहीं हैं। तो आपके सामने बहुत सारे लोगों की ऐसी पहचान आएगी सामने जिसे आपने बहुत अच्छा समझा था, लेकिन एक्चुअल में अब उनकी ऐसी ऐसी सच्चाई यहाँ आपके सामने आएंगी जिसे देखकर कुछ कुछ तो आपकी फैमिली आपको बताएगी दूसरों के बारे में, आपकी फैमिली के ही बारे में, कि इनकी असली सच्चाई ये है। और आप किस भ्रम में जी रहे थे कुछ आपकी फैमिली में, ना उनके मतलब खुद की कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने जो आपसे छुपाई जा रही थी, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। और कुछ सच्चाई डिवाइन आपको कुछ सच्चाई दिखाने वाले हैं, किसी किसी ऐसे लोगों की जिससे आप कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि वो आपके साथ चीट कर सकते हैं, आपके साथ धोखा दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो फेस है ना आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे, मैं एक दो नहीं कहूँगी, ऐसे कोई 7 या 8 लोग हैं जिनकी सच्चाई, जिनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, आपकी लाइफ, आपके बारे में, आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो उसके लिए आप रेडी हो जाए, मेंटली फिजिकली आप स्ट्रंग रहे। और ये बहुत ज़रूरी था। ऐसे लोगों की जब सच्चाई आपके सामने आएंगी, आप बहुत ज़्यादा उनसे ना मतलब उनसे ना अपने एक ऐसा डिस्टेंस आप बना लोगे। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप कभी उन्हें ना देखोगे, नहीं पलट के। वो कहीं ना कहीं अपने आंखों में शर्म को महसूस करेंगे कि आपको ये चीज़ पता चली गई। लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं है। अभी भी वह आपके साथ चीट कर रहे हैं। लेकिन डिवाइन ना बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। अब बहुत सारे लोगों की पोल आपके सामने खुलने वाली है। तो रेडी हो जाएं ऐसे लोगों की सच्चा जानने के लिए जो आपके साथ चीट करते हैं, जो आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो रेडी हो जाए। आपके सामने कुछ लोगों की सच्चाई या आने वाली कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ हफ्तों के बाद, आपको बहुत सारी चीज़ पता लगने वाली है। आप लोग समझ जाएं, जो भी आज डाउनलोड मैसेज आ रहा है उसे अच्छे से ले, क्योंकि ये सारी बातें सत्य है, सारी बातें हकीकत है। जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मुझे एकदम फर्म हो गया कि कुछ चीज़ तो है जो आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होने वाला है। किसी चीज़ का विंटर सीजन विल ब्रिंग जॉय। तो विंटर सीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर लग रहा है, विंटर सीजन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती है विंटर सीजन में। बिगिनिंग, वाओ, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है।
जैसे ही कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी, तो ये हम सभी को पता है, वो अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग को ज़रूर ही वो अपनी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेगा। न्यू बिगिनिंग अपने लिए, अपनी एक न्यू चीज़, एक नया चीज़ वो स्टार्ट करे। उसके लिए न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग आ रहा है। प्रोग्रेस आपके लिए आ रहा है। आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस एंटर करने वाला है। किसी को एंजल नंबर 999 दिख रहा है, तो यह भी हमें चेंज को दिखाता है कि चेंज आने वाला। एक बड़ा चेंज ऐसा नहीं कह सकते कि छोटा चेंज या चेंज आने आ रहा है। मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं? क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है? जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में है, नेके विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे, जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं है, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध है। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियाँ उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है ना जी, बदतमीज वाला, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं? इन लोगों के लिए क्या मार्ग है? ऐसे लोगों के लिए आपके पास किस तरीके से रहना है ताकि आप पर ये फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से, चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे, जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे, इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीन, इससे सब कुछ फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तोहफा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, बट वह जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझे। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं, इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है, ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है।
तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है। आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द जाने अनजाने गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा। आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन लाड़ दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे। आपके साथ फिर से आपको उस